अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि कस्टमाइजेशन करने के लिए हमें कौन-कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आफ्टर इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस और उसके बाद उसको इनेबल करना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए। उसके बाद हमने सेटअप किया सबलाइम टेक्स्ट 3 को, ज़ील डॉक्स को देखा। उसके साथ-साथ हमने ये भी देखा कि किस तरीके से हम बिल्ट इन जो एडिटर है, थीम एडिटर उसको डिसेबल कर सकते हैं डब्ल्यूपी कॉन्फ़िग की मदद से। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम वर्डप्रेस डेवलपमेंट में डेवलपर्स और डिज़ाइनर्स के बारे में थोड़ा-सा ओवरव्यू लेंगे। इसके अलावा आई थिंक कुछ दोस्तों को एक्सटेंशंस इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम भी आ रही है, तो उसको मैं एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर दूँगा कि एक्सटेंशंस किस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्रॉपरली। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं, तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वर्डप्रेस के वीडियो ट्यूटोरियल्स से आप अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले मैं उन दोस्तों की हेल्प कर दूं जिनको प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक्सटेंशंस को इंस्टॉल किस तरीके से किया जाए। मैं नॉर्मली क्या करता था, जो आपको चीज़ें मैंने बताई वो ये है कि यहाँ पर मैं टूल्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से कमांड पैलेट के अंदर आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंस्टॉल। तो हमारे पास यहाँ पर एक पैकेज कंट्रोल के अंदर से एक ऑप्शन आ जाता है इंस्टॉल पैकेज। इस इंस्टॉल पैकेज पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो थोड़ी देर बाद हमारे पास एक लिस्ट आ जाती है पैकेजेस की, जो कि सपोर्टेड है आपके सबलाइम टेक्स्ट 3 के लिए। तो यहाँ पर मैं इस किसी भी पैकेज का नाम लिख के उसको इंस्टॉल कर सकता हूँ बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन इट। तो किसी भी मैं इन पैकेजेस पे क्लिक करूँगा तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन इन पैकेजेस को इंस्टॉल करने से पहले हमें एक मास्टर पैकेज को इंस्टॉल करना होता है जिसका नाम है पैकेज कंट्रोल। अगर यहाँ पर मैं सबलाइम टेक्स्ट के अंदर प्रेफरेंसेस में आता हूँ तो यहाँ पर आपको पैकेज कंट्रोल का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इट मीन्स आपके पास पैकेज कंट्रोल का क्या कहते हैं एक्सटेंशन इंस्टॉल करने का ऑप्शन भी नहीं आएगा और आप अपने सबलाइम टेक्स्ट 3 में एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें इस पैकेज कंट्रोल को इंस्टॉल करना है। द बेस्ट वे इज़ कि आप यहाँ पर आएंगे, ब्राउज पैकेजेस पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पैकेजेस पे क्लिक करने के बाद आपने इनको सॉरी यहाँ पर आपके पास सारे पैकेजेस की लिस्ट आ जाएगी। तो आपने सबलाइम टेक्स्ट 3 में एक स्टेप पीछे जाना है और यहाँ पर आपके पास इंस्टॉल्ड पैकेजेस का एक फ़ोल्डर होगा। इस इंस्टॉल्ड पैकेजेस के अंदर आपके वो तमाम पैकेजेस की लिस्ट है जो आपने इंस्टॉल किए हुए हैं इस सबलाइम टेक्स्ट 3 के साथ। तो यहाँ पर एक पैकेज का नाम होगा पैकेज कंट्रोल। ये हमारे पास है पैकेज कंट्रोल सबलाइम। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके अगर आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये नाम है पैकेज कंट्रोल सबलाइम पैकेज। तो ये आपने लाजमी इस इंस्टॉल्ड पैकेजेस के अंदर सेव करना है। अब आपने ये डाउनलोड कहाँ से करना है? इसको डाउनलोड करने के लिए आप आएंगे, यहाँ पर वेबसाइट है packagecontrol.io, सॉरी पैकेज कंट्रोल .io। इस वेबसाइट पर अब जब आएंगे, सॉरी आई थिंक मैंने कंट्रोल का एल यहाँ पर नहीं टाइप किया आई थिंक। तो इस साइट पर आपको पैकेज कंट्रोल मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने इंस्टॉलेशन पर आना है और यहाँ पर आपको इस पैकेज कंट्रोल को इंस्टॉल करने के स्टेप्स मिल जाएंगे। कमांड पैलेट्स के थ्रू किस तरीके से करना है, मैनुअली आपने कैसे करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लिक ऑन द प्रेफरेंसेस। आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से प्रेफरेंसेस को फाइंड करेंगे और यहाँ से फिर आप ब्राउज पैकेजेस में जाएंगे और उसके बाद उसमें ब्राउज एंड सेटअप एंड देन इनटू द इंस्टॉल्ड पैकेजेस, और यहाँ से आप फाइंड करेंगे इंस्टॉल पैकेजेस के फोल्डर को। और ये जो लिंक है यहाँ से आप क्लिक करके इसको डाउनलोड करके कहीं पर भी सेव करेंगे और फिर इस फाइल को आपने उस इंस्टॉल्ड पैकेजेस के नाम से जो भी फोल्डर है उसके अंदर पेस्ट कर देना है और फिर अपने सबलाइम टेक्स्ट को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद जब आप इसको दोबारा से ओपन करेंगे तो यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट के प्रेफरेंसेस के अंदर
यहाँ पर आपको पैकेज कंट्रोल का लिंक मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली ऐड चैनल, ऐड रिपोजिटरी, डिसेबल पैकेज, डिस्कवर पैकेजेस, एनेबल पैकेज, इंस्टॉल पैकेज, लिस्ट पैकेज, तो ये सारे आपके पैकेजेस से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस हैं वो आप सेटअप कर सकते हैं आसानी के साथ अपने सबलाइम टेक्स्ट 3 में। तो होपफुली पैकेज कंट्रोल को इंस्टॉल करने के बाद आपको कोई इशू नहीं आएगा जो मैंने एक्सटेंशंस बताई हैं उनको इंस्टॉल करने में। अगर आपको एक्सटेंशंस फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उस प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में जो इसका पार्ट 2 है उसमें डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक, डायरेक्ट लिंक पेस्ट कर दूंगा और वहाँ से आप डायरेक्टली वो पैकेज डाउनलोड करके फिर उसको मैनुअली भी इंस्टॉल्ड पैकेजेस में या उसको जो भी उसने तरीका लिखा है उसके ज़रिए आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं अगर पैकेज कंट्रोल इंस्टॉल करने में या यूज़ करने में आपको कोई भी मुश्किल आ रही है। बट आई एम श्योर कि कोई मुश्किल नहीं होगी आफ्टर फॉलोइंग दीज स्टेप्स, स्पेशली पैकेज कंट्रोल .io वेबसाइट की बात। तो अब हम बढ़ते हैं वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की पहले स्टेप की तरफ। सो सेटअप करने के बाद, हर चीज़ को सेटअप करने के बाद अब कस्टमाइजेशन दो तरीके की होती है। एक कस्टमाइजेशन होती है लेआउट या डिज़ाइनिंग से रिलेटेड और दूसरी कस्टमाइजेशन होती है डेवलपमेंट से रिलेटेड। अगर आप एक डिज़ाइनर हैं, मतलब आप एक वेबसाइट डिज़ाइनर हैं, डेवलपर नहीं है, तो इट मीन्स आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery वगैरह सिर्फ आती है, आपको PHP नहीं आती। सो इट मीन्स यू आर अ वर्डप्रेस डिज़ाइनर। ऑल दो जिनको PHP आती भी हो वो भी वर्डप्रेस डिज़ाइनर हो सकते हैं, लेकिन दूसरी जो चीज़ है वो है वर्डप्रेस डेवलपर्स। वर्डप्रेस डेवलपर्स को ना सिर्फ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery आती है, बल्कि उनको PHP, स्पेशली PHP ऊप के कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए। अच्छे से मुराद ये है कि बहुत ही प्रोफेशनल नहीं, मतलब उनको पता होना चाहिए क्लास क्या होती है, मेथड क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, ये क्या चीज़ें होती हैं। अगर आप PHP सीखना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल पर काफ़ी सारे ट्यूटोरियल और बाकायदा एक PHP ऊप की सीरीज़ और एक क्रैश कोर्स भी मौजूद है। इसके अलावा मेरे पास PHP की एक प्लेलिस्ट मौजूद है जहाँ पर मैं सर्टेन स्क्रिप्ट्स को भी ऐड करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। आप उस सीरीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं इसी चैनल पर आप इसकी प्लेलिस्ट में जाकर। तो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन अ वर्डप्रेस डिज़ाइनर एंड वर्डप्रेस डेवलपर। वर्डप्रेस डेवलपर के पास वो तमाम नॉलेज होता है जो एक वर्डप्रेस डिज़ाइनर के पास होता है, प्लस उसको डेवलपमेंट का भी नॉलेज होता है। सो वर्डप्रेस डेवलपर का काम ना सिर्फ डिज़ाइनिंग वेबसाइट को करना होता है बल्कि उसकी डेवलपमेंट भी करना होता है। डेवलपमेंट से मुराद यहाँ पर ये होती है कि जो डिफ़ॉल्ट फीचर्स आपको दिए जाते हैं वर्डप्रेस के अंदर उनको एनहेंस करना, किसी फ़ीचर को ऐड करना, किसी फ़ीचर को रिमूव करना या किसी लेआउट को चेंज करना, ये सारा का सारा एक वर्डप्रेस डेवलपर का काम है। आज अगर आप देखेंगे तो हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा कि हर कोई अपने आप को वर्डप्रेस डेवलपर कहता है, लेकिन चूंकि उनका PHP के अंदर नॉलेज अच्छा नहीं होता तो दे मोस्टली रिलाई ऑन वर्डप्रेस प्लगइन्स एंड थीम्स। अब ये प्लगइन्स और थीम्स क्या होती हैं इस पर भी हम एक अलग से एक वीडियो ट्यूटोरियल एक बनाएंगे इसी सीरीज़ के अंदर और बात करेंगे थीम्स और प्लगइन्स की। कब हमें थीम चेंज करनी चाहिए, कब हमें प्लगइन चेंज करना चाहिए, कब हमें थीम क्रिएट करनी चाहिए, कब हमें प्लगइन को क्रिएट करना चाहिए। सो ये सब चीज़ें हम वक्त के साथ साथ सीखते जाएंगे। तो आई एम श्योर अभी आपको वर्डप्रेस डिज़ाइनर और वर्डप्रेस डेवलपर के बारे में जो डिफरेंस है वो पता चल गया होगा। जैसे लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने WP कॉन्फ़िग के अंदर वो ऐड की डिसअलाउ फाइल एडिट और उस ट्रू किया उसको, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अपीयरेंस के अंदर थीम एडिटर का फीचर जो है वो डिसेबल हो गया। अब एक जो डिज़ाइनर होगा उसको PHP जब आती ही नहीं, उसको पता ही नहीं होगा कि डिफाइन मेथड क्या चीज़ है, डिसअलाउ फाइल एडिट कांस्टेंट क्या चीज़ है, ट्रू करने से उसके साथ क्या होगा। सो वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस डेवलपर को पता है। सो इट मीन्स जो वर्डप्रेस है वो डेवलपर है वो एक हायर रैंक पर्सन है जो कि वर्डप्रेस डिज़ाइनर से डिफरेंट है। वर्डप्रेस डिज़ाइनर जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्री मेड जो पहले से बनी हुई थीम्स और प्लगइन्स हैं उनका ही यूज़ कर सकता है और उनको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट लेवल पर ही कस्टमाइज़ कर सकता है। उनको वो PHP लेवल पर जाकर उसको कस्टमाइज़ नहीं कर सकता। हम इस सीरीज़ में उन प्लगइन्स को, उन थीम्स को PHP लेवल पर जाकर कस्टमाइज़ इस तरीके से करना सीखेंगे कि जो ओरिजिनल फाइल्स हैं वो इंटैक्ट रहेंगी, एज़ इट इज़ रहेंगी
और हमारा जो सर्टन जो रिक्वायर्ड फीचर है वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम टाइम टू टाइम इसी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में देखेंगे। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस प्लेलिस्ट को अपने पास बुकमार्क कर लीजिए, ताकि आपको आसानी हो, बस जस्ट वन क्लिक पर आपके पास ये प्लेलिस्ट ओपन हो जाए और आप इससे जो भी चीज़ सीखना चाहें आसानी के साथ सीख सकते हैं। और हर वीडियो के स्टार्ट में मैं बता दूंगा कि इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्या चीज़ें कवर करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आप टू द पॉइंट वीडियो ट्यूटोरियल को आसानी के साथ देख सकें। अब वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन के लिए हमारा वर्डप्रेस डेवलपर होना इंतहाई ज़रूरी है, और स्पेशली अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करना चाह रहे हैं तो आपका एक वर्डप्रेस डेवलपर होना मतलब पीएचपी का नॉलेज होना आपके पास ज़रूरी है। सो अब हम बात बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ और देखते हैं कि वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन में सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है। सो जब भी हम वर्डप्रेस को किसी भी वेबसाइट, लाइव सर्वर, लोकल होस्ट पर इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करके जस्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो हमें कुछ डिफ़ॉल्ट थीम्स प्रोवाइड करता है। अब थीम्स क्या होती हैं? थीम्स बेसिकली हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, एक लेआउट होता है, एक फाइल्स की कलेक्शन होती है जो कि आपके फ्रंट एंड पर आपको आपकी वेबसाइट को शो करती हैं। मतलब जो वर्डप्रेस है वो टोटली पीएचपी के अंदर बिल्ट इन है, उसको क्रिएट किया गया है। अब अगर आप कोई भी पेज फ्रंट एंड पर लगाना चाहते हैं, कोई पोस्ट फ्रंट एंड पर लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टेम्पलेट हायरार्की या टेम्पलेट्स के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। सो जब तक आपको वर्डप्रेस के टेम्पलेट्स के बारे में नहीं पता होगा, तब तक आप वर्डप्रेस को अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। सो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्डप्रेस हायरार्की पर, मतलब वर्डप्रेस के अंदर जो टेम्पलेट हायरार्की है वो क्या चीज़ है, किस तरीके से वो हायरार्की काम करती है, कैसे हम स्पेसिफिक टू जेनेरिक जो टेम्पलेट्स हैं उन पर मूव करते हैं, कौन कौन सी वो रिक्वायर्ड फाइल है जो हमें किसी भी वर्डप्रेस के अंदर रिक्वायर्ड होती हैं, ताकि हम उसको कह सकें कि हाँ भाई ये इस वर्डप्रेस की थीम है। मतलब ये वो फाइल्स हैं या ये वो फोल्डर है या ये वो थीम है जिसको हम यूज़ करते हुए अपने वर्डप्रेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो इसके लिए जो मैं यूज़ करूँगा थीम, उसका नाम है अंडरस्ट्रैप। अंडरस्ट्रैप एक स्केलेटन थीम है, मतलब उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की गई, ना ही उसमें इतने ज़्यादा फीचर्स हैं। सिंपल बूटस्ट्रैप 4 बेस्ड थीम है। हम उसी थीम को लेकर चलेंगे और उस थीम की मदद से हम मुख्तलिफ कस्टमाइजेशंस करेंगे वर्डप्रेस के अंदर, मेन्यूज़ क्रिएट करना, उनको पीएचपी लेवल पर उनको चेंज करना। फिर इसी तरीके से डिफरेंट प्लगइन्स हैं जैसे वूकॉमर्स है, या कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, या पेज बिल्डर है, या जैसे डब्ल्यूपी बेकरी है, या इसी तरीके से और जो प्लगइन्स हैं, या उनको किस तरीके से हम इंस्टॉल करके फिर कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने इस मतलब कस्टमाइजेशन की ट्यूटोरियल सीरीज़ में। तो ये सब की सब हम चीज़ें करेंगे, लेकिन एक बेस थीम होना हमारे पास ज़रूरी है, और वो बेस थीम हमारे पास होगी अंडरस्ट्रैप, जो कि एक बूटस्ट्रैप 4 बेस्ड थीम है। अब उसको आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं? तो सबसे पहले चलते हैं कि बूटस्ट्रैप 4 एनेबल्ड अंडरस्ट्रैप थीम को डाउनलोड करना है। तो इसके लिए आप आएंगे, यहाँ पर मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, github.com/understrap/understrap। तो ये इसका लिंक है github.com पे। इस लिंक पर आप आएंगे और इसको आपने एज अ जिप फाइल डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर कोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इसको डाउनलोड जिप फाइल कर लेंगे। फिर उस जिप फाइल को आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है यहाँ पर WP कंटेंट के फोल्डर में। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, WP डेव के अंदर, WP कंटेंट के अंदर थीम्स के फोल्डर में, यहाँ पर आपने उसको पेस्ट कर देना। अब ये वो चीज़ें हैं जो मैं थीम डेवलपमेंट की सीरीज़ में और प्लगइन डेवलपमेंट की सीरीज़ में बता चुका हूँ कि कहाँ पर आपने कौन सी चीज़ें पेस्ट करनी है। अब चूंकि ये कस्टमाइजेशन की सीरीज़ बिल्कुल बिगनर्स के लिए नहीं है, तो इसलिए वर्डप्रेस की बेसिक्स नॉलेज होना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि वर्डप्रेस के अंदर थीम्स क्रिएट कैसे की जाती हैं, वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स क्रिएट कैसे किए जाते हैं, वो तमाम चीज़ें आपको पहले से पता होंगी, तो ही आप इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ को प्रॉपरली फॉलो कर सकते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि पहले आप वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट, वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट और वर्डप्रेस की जो बेसिक की मेरी प्लेलिस्ट हैं
ज़्यादा उसमें ट्यूटोरियल्स नहीं है, 15-15, 20-20 है, तो आप उनको एक दफ़ा टाइम निकाल के ऑनलाइन ज़रूर देख लीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ। तो यहाँ पर थीम्स के फ़ोल्डर में मैंने अंडरस्ट्रैप का फ़ोल्डर ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, तो यही वो थीम है जो हम लेकर चलेंगे आगे। अब मैं इसको इनेबल करके दिखा देता हूँ आपको कि ये थीम किस तरीके से दिखती है। तो यहाँ पर अपीयरेंस में हम आते हैं, थीम्स में आएँगे और ये हमारे पास है अंडरस्ट्रैप। मैं इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ। ओके, मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया। अब मैं फ्रंट एंड पर इसको व्यू करता हूँ। सो विज़िट साइट करता हूँ। तो ये हमारे पास इसका कुछ लेआउट है। ओके, ये बूटस्ट्रैप फॉर रेडी वर्डप्रेस थीम है, अंडरस्ट्रैप स्केलेटन, या इसको आप फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं। अब दूसरी जो चीज़ है, इसमें हम डायरेक्टली इस फाइल के अंदर, मतलब ये जो अंडरस्ट्रैप की फ़ाइल है, फ़ोल्डर है, इसके अंदर जो फाइल्स हैं, इनमें हम चेंजेस नहीं करेंगे। इसकी रीज़न ये है कि अगर हम इसमें चेंजेस करेंगे और कल को हम अंडरस्ट्रैप थीम को अपडेट करते हैं, तो हमारी वो चेंजेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये हम कहाँ पर करेंगे। तो इसके लिए हम सीखेंगे चाइल्ड थीम क्रिएट करना। सो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम इस चाइल्ड थीम को क्रिएट करना और इसके फीचर्स के बारे में, डिफरेंट फीचर्स के बारे में देखेंगे, वो किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। सो वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन में पहला स्टेप है कि हमें थीम चूज़ करनी है। थीम चूज़ करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है प्लगइन रिक्वायरमेंट। हम अगर सर्टेन फंक्शनैलिटी को बगैर कोडिंग किए अचीव करना चाहें तो उसके लिए हम प्लगइन्स को यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे प्लगइन्स ऐसे हैं जो रिकमेंड करता है वर्डप्रेस खुद से कि आप इन प्लगइन्स को यूज़ करें अपने वर्डप्रेस के अंदर, और इनको आप यूज़ करते हुए वो सर्टेन फीचर जो है आसानी के साथ अचीव कर सकते हैं। मतलब आपको कोई भी स्पेसिफिक पीएचपी की कोडिंग का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, आप उन प्लगइन्स की मदद से उन फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर अक्सर दोस्त जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि वर्डप्रेस थीम में और वर्डप्रेस प्लगइन्स में क्या डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस यही है, नो डाउट, कि वर्डप्रेस थीम की मदद से आप वो तमाम काम कर सकते हैं जो आप एक किसी भी दूसरे प्लगइन के थ्रू करना चाह रहे हैं। मतलब अगर आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना है तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन को यूज़ करें। आप डायरेक्ट थीम को इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन प्लगइन का एक दूसरा बड़ा एडवांटेज हमें ये मिलता है कि अगर आप कल को अपनी थीम को चेंज करते हैं तो वो जो प्लगइन है वो अपनी फंक्शनैलिटी को ख़त्म नहीं करेगा। वो फीचर एज इट इज़ आपके वर्डप्रेस की कस्टमाइजेशन में रहेगा। नो डाउट, इसी तरीके से अगर आपने उस कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को थीम की मदद से कस्टमाइज़ किया, तो जैसे ही आप थीम चेंज करेंगे आपकी वो कस्टमाइजेशन भी ओवरराइड हो जाएंगी। तो इसके लिए रिकमेंडेड होता है कि आप प्लगइन को क्या कहते हैं उसको, कस्टमाइज़ करने के लिए एक और प्लगइन बनाते हैं। जिस तरह अगर आपने वर्डप्रेस में काम किया हुआ है तो वूकॉमर्स हमारे पास एक प्लगइन है जिसकी मदद से हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। अब इस प्लगइन के आगे कई चाइल्ड प्लगइन है जो इसी प्लगइन से एक्सटेंड होते हैं, इसी प्लगइन के फीचर्स को यूज़ करके उनमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। कुछ थीम्स भी ऐसी हमें मिलती हैं, जैसे ये जैसे अंडरस्ट्रैप थीम है ये। इस अंडरस्टैप थीम के अंदर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपको एक वूकॉमर्स का फ़ोल्डर मिलता है और ये ऑलरेडी सर्टेन कुछ ऐसी फाइल्स हैं जिनमें ये चेंजेस कर रहा है, मतलब उनको ओवरराइड कर रहा है। तो ये ओवरराइड कैसे करता है, क्यों करता है, किस तरीके से करता है, ये सब का सब हम इस सीरीज़ में स्टेप बाय स्टेप और एक अच्छे तरीके से विद प्रैक्टिकल एग्जांपल ज़रूर सीखेंगे। तो मेजर डिफरेंस ये है कि प्लगइन आर नॉट नीडेड, नॉट रिक्वायर्ड, बट दे आर रिकमेंडेड, कि उनकी मदद से आप अपने वर्डप्रेस की जो भी वेबसाइट है उसमें फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हैं। सो समटाइम अगर कोई छोटा सा कोड आपने ऐड करना है एंड यू नो कि आपने थीम भी चेंज नहीं करनी ये वाली, तो आप उसके लिए सिंपली डायरेक्टली थीम के अंदर वो चेंजेस कर सकते हैं। तो होपफुली अब आपके जहन में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो वर्डप्रेस थीम और वर्डप्रेस प्लगइन से रिलेटेड हैं कस्टमाइजेशन करने के लिए, वो डाउट काफ़ी सारे क्लियर हो चुके हैं। और कुछ जो डाउट्स हैं वो आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में जब हम प्रैक्टिकली उनको कस्टमाइज़ करेंगे तो वहाँ पर भी आपके वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
ओके, तो दोस्तों इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर रोक देता हूँ, क्योंकि ये 20 मिनट्स का वीडियो ट्यूटोरियल हो चुका है और मैं इसको ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाह रहा। तो अब आपने करना क्या है एट द एंड, आपने अंडरस्टैप को डाउनलोड करके अपनी वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल कर लेना है, मतलब डब्ल्यूपी कंटेंट के अंदर थीम्स के फ़ोल्डर में उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है उसके फ़ोल्डर को, और फिर उसको एक दफ़ा एक्टिवेट करके चेक कर लेना है। जिस तरीके से मेरे पास ये नज़र आ रहा है वैसे ही इसका लेआउट, इसकी लुक आपके पास भी वैसी होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम चाइल्ड थीम क्रिएट करेंगे और वहाँ से इसकी डिफरेंट कस्टमाइजेशन करना सीखेंगे और डिफरेंट टेक्निक्स सीखेंगे कि किस किस तरीके से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। So guys, thank you very much for watching this video tutorial. Take care, goodbye and Allah Hafiz.